जनाब ने मैडम की हेल्थ की अपडेट दी है। जो अपडेट दिया है वो बड़ा शॉकिंग है। इस तरीके से पिछले 5 दिन से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। हाँ, इस बीच में एक स्टोरी जरूर शेयर की थी जिसमें ये बताया गया था कि मैडम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं और घर पर आ गई हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक उनका ऑपरेशन हो जाएगा। पर इससे ज़्यादा सब लोगों को जो इंटरेस्ट था वो इसमें था कि रिजल्ट क्या है वो जानना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही जनाब ने जो अपडेट दिया था उसमें इन्होंने वो क्रिटिकल इलनेस का नाम ले दिया था, जिसकी वजह से ये सब बहुत चिंताजनक हो गया था। मैंने इस टॉपिक पे अपने जितने भी वीडियो बनाए उसमें अधिकतर इस बीमारी का नाम नहीं लिया, यानी कि मैं इसमें समझता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है और कितनी ज़्यादा दुखदाई है। अगर किसी की फैमिली में अगर ये शक भी हो जाए तो उस फैमिली का तो वैसे ही इलाज से पहले बुरा हाल हो जाएगा। चलिए बताते हैं क्या है वह अपडेट और उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, और अब मैडम की जो कंडीशन है उसमें क्या रिकवरी और कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब अपडेट देने के लिए इस बार जो है मैडम के भी साथ में आए, जो बहुत ज्यादा अच्छा निर्णय था। उन्होंने ये बताया कि टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि मैडम को सेकंड स्टेज का कैंसर है। ये सुनना ही अपने आप में बहुत शॉकिंग हो जाता है। मैडम खुद आई और आके बात करी, ये देखकर अच्छा लगा। और ये यूं भी जरूरी था कि जिस तरह से हमारे बहुत ही लालची और क्रूर कुछ यूट्यूबर्स हैं कि जो इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होती है उसके ऊपर अनाप शनाप वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। किसी की बीमारी की, इलनेस की या किसी भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, बस उसके बाद में वो शुरू हो जाते हैं और वो अंत तक पहुंचा देते हैं। मतलब इतने बुरे बुरे भयावह थंबनेल देखता हूं मैं, जिसको देखकर बहुत शॉकिंग लगता है। कई बार ऐसा मन करता है कि उन थंबनेल को इकट्ठा करके उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन क्या है, इन लोगों में ना तो मानवता बची है और ना ही इनको किसी तरह की शर्म है। एक इजी मनी कमाने के लिए कुछ भी बनाकर वहां पर डालते हैं। आजकल वैसे भी एआई का जमाना है, आप कुछ का कुछ डाल सकते हो। ना जाने कितने लोग हैं भाई, ये तो वो लोग हो गए कि जो खराब तरह के मतलब थंबनेल लगाते हैं और विषैला झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। इसमें इनकी जो पुरानी वीडियोस होती है ना, उनकी क्लिपिंग उठाते हैं और कुछ भी उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे उसके ऊपर। मैडम की जो फर्स्ट डिलीवरी की क्लिपिंग्स थी, उन क्लिपिंग्स को यूज कर और वो उस तरह की वीडियो बना रहे हैं, साथ ही बहुत गंदा झूठ फैला रहे हैं। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी इसी तरह की न्यूज़ देखते हैं कि जिसका थंबनेल में बहुत गलत तरीके की चीजें दिखाई हुई हैं या बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, खासतौर से उनकी जिनकी आप लगातार वीडियो देखते रहते हैं, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए और उसको व्यूज मत दीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, उसको बिल्कुल भी व्यूज ना दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी शक है तो उसको पता करने के लिए अथेंटिक तरीका अपनाइए, या तो जिन यूट्यूबर्स पर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, उनकी कुछ वीडियो देखिए, या फिर ऑफिशियल चैनल पे देखिए कि कोई न्यूज़ आई है कि नहीं आई है। और अगर वो भी नहीं है तो आप गूगल करके न्यूज़ का पता कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है ये सच है या गलत है। ऐसे ढेरों चैनल खुले हुए हैं जो कि डब्बा के लिए हैं, मैडम के लिए हैं, ऐसी गलत गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, इस तरह की गंदी न्यूज़ फैला रहे हैं कि उनको बताना, कहना बहुत ही मुश्किल है। उसमें इनके जो पेरेंट्स हैं, आई मीन पापा, इनकी अम्मी, इन सबको रोते धोते हुए दिखाया जा रहा है। और इन लोगों के बारे में जो पिक्चर लगाई जाती है वो तो इतनी ज्यादा बुरा लगता है जिस तरह की वो दिखा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हिना खान के बारे में आपको पता ही है, वो बड़ी क्रिटिकल इलनेस है, यानी ऐसी बीमारी से, और वो भी उसको बहुत एडवांस स्टेज का कैंसर था। उसके बाद में वो उससे लड़कर वापस आई है, लेकिन वो ठीक होकर वापस आ गई है। लेकिन इस बीच में ना जाने कितने गंदे गंदे वीडियो उसके ऊपर, उसके मतलब फोटो के साथ में, और इवन देन मतलब जो आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, जिस एरिया का उसका ऑपरेशन हुआ है वो एरिया पूरा स्टिचेस के साथ में वो फोटो के थंबनेल पे लगा लगा कर दिखा रहे हैं। इनको यूट्यूबर कहना भी अपने आप में गलत बात होगी। ये तो खूनी दरिंदे लगते हैं। जहां एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस तरह की वीडियोस को ना देखें और उनको व्यूज ना दें, वहां साथ साथ यूट्यूब की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यूट्यूब की भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज में इनकी गाइडलाइन क्यों नहीं चलती। जब आप भ्रामक यानी गलत तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं तो ये भी यूट्यूब की गाइडलाइन में आता है। ऐसे में इनकी वीडियोस, इनके चैनल क्यों करके बैन नहीं होते, ये मुझे आज तक समझ
में नहीं आया। हम लोग अगर अपनी वीडियो में कोई लफ्ज भी गलत यूज कर लें या कुछ ऐसी चीज के बारे में बात कर लें, तुरंत ही उसके ऊपर जो है एक्शन हो जाता है। वहाँ दूसरी ओर इस तरह के जो सड़े गले दिमाग के जो वीडियोस बनाते हैं और दूसरे की फैमिली और दूसरे का इतना गंदा तरीके से उसको पेश करते हैं कि मतलब अगर वो फैमिली देख ले तो आप ही सोचिए, अगर किसी को ये सब देखने को मिलता है तो उसको कितना बुरा लगेगा। और ऐसा ही डेफिनेटली जो मैडम और जनाब को भी वो सब वीडियो के थंबनेल और ये सब देख के बहुत बुरा लगता होगा। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई इसी तरीके की अपने ही न्यूज़ देखे तो उसको कितना शॉकिंग लगेगा। इसीलिए हम बार बार अपनी वीडियोस वगैरह में कह रहे थे कि मैडम को आकर अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो ये है कि वो कनेक्टिविटी बना सकती हैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ में कि उनके साथ क्या चल रहा है और असल में क्या चीज़ है। दूसरी तरफ आपके लगातार अपडेट आने से जो इस तरह के चैनल हैं जो गंदी गंदी न्यूज़ फैलाते हैं, गलत थंबनेल लगाते हैं, उन पे भी कम से कम कुछ रोकथाम लगेगी। या ये कहिए कि आपके जो अपने व्यूवर्स हैं जो आपके लिए वाकई में चिंतित हैं और आपको फिक्र करते हैं, उनको कम से कम सही बात जानने का मौका मिलेगा। वो कम से कम इन लोगों के बहकावे में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये अपडेट अपने ही चाहने वालों से यानी कहीं अपनी सेलिब्रिटी से ही सुना है तो डेफिनेटली उनको उसका ज्यादा विश्वास होगा, बाकी की वीडियो और थंबनेल को वो ध्यान नहीं देंगे। मैडम और जनाब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मतलब इस समय उनको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होगा और ऐसे में इस तरह के थंबनेल और इस तरह के वीडियो देखना और उस पर बड़े सहज तरीके से बात करना, इसके लिए तो मैं जनाब की तारीफ करना चाहूँगा कि जनाब ने बहुत सही तरीके से, बहुत सेंसिबल तरीके से इस टॉपिक को टच किया और उन्होंने तैश में आके, गुस्से में आके उन लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, ना ही उनको कोई बद्दुआ दी या ना ही इस तरह की बातें करी जैसे कि वो आज तक पहले करते रहे हैं। तो इस बात के लिए तो जनाब की बहुत ज़्यादा तारीफ की जानी चाहिए। सही मायनों में देखा जाए तो वो लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि कोई किसी को भी सुनने को मिल जाए कि इस तरह से हो जाता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है और वो बहुत भयावह होती है। अक्सर इस बीमारी का रिजल्ट जो होता है बहुत खतरनाक होता है। बट ये अच्छी बात है, मैं पहले अच्छी बात ही करूंगा कि ये अच्छी बात है कि वो जिस तरह से विश्वास दिला रहे हैं, डॉक्टर्स ने उनको जिस तरह से विश्वास दिलाया है कि ये इजीली ये निकल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। और एक और अच्छी बात जो उन्होंने अपने हेल्थ अपडेट में बताई कि उनके जो टेस्ट किए गए उस टेस्ट में ये देखने की कोशिश की गई कि इस तरह के सेल्स कहीं और तो डेवलप नहीं है, कहीं और किसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में स्प्रेड तो नहीं होगी ये बीमारी। पर वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नहीं है और बॉडी के किसी और पार्ट में ये स्प्रेड नहीं हुआ है। यही इसका सबसे अच्छा पहलू है, यानी कि बीमारी का कंटेनमेंट होना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से पूरा फोकस जो है ना एक ही चीज पे किया जा सकता है कि जो ट्यूमर है उसको कैसे और निकाला जाए, कितने सावधानी से निकाला जाए सो दैट ये चीज वहीं की वहीं खत्म हो जाए। वैसे तो जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए तो उतना अच्छा होता है कि चलिए बीमारी से छुटकारा पाया और ख़त्म हुआ। लेकिन क्या है कि यहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। मतलब पहली बार जनाब ने ये अपडेट दी कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है और इन एक्चुअल में जो पेन था ना वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था उसकी वजह से ही था। बस एक यही बात मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी कि वो ये बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो कोई भी डॉक्टर है वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करने के लिए देखता है और अल्ट्रासाउंड देखता है तो उसके में पता लग जाता है कि वो उसका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये क्या प्रॉब्लम है। और अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो फिर बाकी टाइप के टेस्ट जो है करने शुरू करते हैं। एमआरआई वगैरह हो गया या बाकी चीज़ें जो है उसके बाद में ही होती हैं। इनके केस में इनको सीटी स्कैन कराया गया था तो ये टेस्ट जब ही होते हैं जबकि ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं इनमें कुछ भी नहीं आ पाता है या कुछ आ जाता है तो उसका कंफर्मेशन करते हैं। बट चलिए, हो सकता है कि भाई ध्यान में ना रहा हो और इस तरह से जब बीमारी का नाम सामने आता है तो आदमी खुद ही इस तरह का हो जाता है कि हो सकता है ये बात जनाब बताना भूल गए हों, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। और डॉक्टर्स का कहना और इनका ये बताना है कि कौन कौन से टेस्ट कैसे हो रहे हैं, क्या सीक्वेंस में होंगे, जो इन्होंने अभी तक 2-3 बार में अपडेट दी, 2 वीडियो बनाकर और कुछ कम्युनिटी लगाकर। पता नहीं क्यों वो लॉजिक के हिसाब से वो सारी चीज़ें मेल नहीं खा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है।
लेकिन जिस तरह से डब्बा का 21 तारीख को ये बर्थ हुआ बच्चे का, उसके बाद में आज 27 तारीख हो चुकी है, लेकिन इस बीच में 6 दिन में उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। आई मीन उसका कोई वीडियो नहीं आया है, जबकि वो एक ऐसी पर्सन है कि वो कुछ भी हो जाए उसका वीडियो आना ही आना है। और उसके लिए तो ये अब तक का स्वर्णिम अवसर है। वो अब तक जो ये सोच कर बैठी होगी कि मैं कैसे-कैसे क्या-क्या वीडियो डालूँगी और किस तरह के अपना जो शो ऑफ करूँगी, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। लेकिन 6 दिन तक भी उसकी वीडियो ये सब चीज़ें ना आना अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात थी, क्योंकि 6 दिन में तो वो डेफ़िनेटली अपने घर पहुँच गई होगी। जैसा कि 2 से 3 दिन बाद में छुट्टी दे देते हैं और घर पर आ जाते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद में जैसे 6 दिन हो जाते हैं, तो 6 दिन के बाद में भी अपने कुछ रिवायतें होती हैं जो कि उनको रीति-रिवाज़ों को निभाया जाता है। जैसे कि छठी होना, और मोधा में भी मुझे अच्छी तरह से पता है ये वाला किया जाता है। तो डेफ़िनेटली इन्होंने छठी भी करी होगी, और लड़का है तो अब पता नहीं, कहना नहीं चाहिए कि अभी इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि लड़का बिल्कुल ठीक-ठाक हुआ है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे उसकी मुसलमानी वग़ैरह भी इन्होंने की होंगी। तो ऐसे में जब दिन गुजर रहे थे और ये सारे इवेंट्स या ये कह लीजिए ये रीति-रिवाज वो डेफ़िनेटली पूरे हो रहे होंगे, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ रहे, और वो भी किससे नहीं आ रहे, डब्बा के सामने से नहीं आ रहे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसी बात हो तो डेफ़िनेटली उसके व्लॉग्स तो आने ही आने ही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शक ज़ाहिर हो रहा था कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई क्रिटिकल इलनेस जो है वो डिटेक्ट हुई है, या उसका बहुत ज़्यादा अंदेशा है, जिसकी वजह से वो अपने वीडियो नहीं डाल रही है। क्योंकि अगर वो अपने वीडियो ऐसे टाइम पे भी डालती तो डेफ़िनेटली वो ट्रोलिंग का शिकार होती। तो इसीलिए उसने जानबूझ के इस तरह का नहीं डाला, और वैसे अच्छा ही किया उसने वीडियो नहीं डाला। भाई अपनी फैमिली के साथ में अगर दुख-सुख में आप खड़े नहीं रहेंगे तो फिर ये अच्छा उदाहरण पेश नहीं होगा। अब कहना मुश्किल है कि उसकी वास्तविकता में मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी, क्योंकि बिना व्लॉग डाले, और वो भी ऐसे टाइम का व्लॉग ना डालना, उसको अपने आप में वो कैसे पचा पा रही होगी, कैसे उसका दिमाग इसमें शांत होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब मेरे हिसाब से फैमिली में अगर कोई ऐसी बात हो तो ये सब चीज़ें बाद की होती है। पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, हालाँकि वो पैसे की बहुत ज़्यादा लालची है, लेकिन पैसा कभी भी कमाया जा सकता है। रिश्ते कमाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें भी वो इंसान जिसने उसका करियर बनाया हो, या ये कहिए कि उसकी ज़िंदगी सँवारने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा हो, तो उसके लिए तो इतना बनता है। जनाब ने अपना पक्ष रखा कि वो क्यों करके मैडम को सामने नहीं लेके आ रहे थे। उनका कहना ये है कि जब सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तब हम सामने आएँगे और सामने आके बताएँगे। लेकिन उनका इस तरह का करना दूसरे लोगों के लिए बढ़ावा हो गया, और इस तरह के वीडियो बनने लगे। ये अच्छा हुआ कि मैडम को वो अभी लेकर आए और मैडम ने आके बताया। मैडम जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है, अगर पेशेंट हिम्मत हार जाए तो घर वालों की तो वैसे ही आधी हिम्मत हो जाती है। और पेशेंट का इस जो विल पावर है वो बहुत कुछ बड़ा रोल प्ले करती है उसकी हेल्थ को ठीक होने में। मैडम जहाँ सहज तरह से बात करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ उनके जो डार्क सर्किल हैं, इस बार सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे। तो डेफ़िनेटली देखिए, मुझे लगता है कि वो काफ़ी वो इस बात को लेकर परेशान रही हैं, और साथ-साथ उन्होंने कुछ रोना-धोना भी किया है, जिसकी वज़ह से आँखों के सर्कल्स और ज़्यादा डार्क होते चले गए हैं। जनाब का इस तरह से बचाव करना कि मैं क्यों करके मतलब ये वीडियो में उनको नहीं लेके आया, मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि जो बेसिकली होता है आदमी, वो ये कोशिश करता है कि जो पेशेंट है उसको जितना हो सके कंफर्ट लेवल दिया जा सके, उसको बिल्कुल टेंशन ना दिया जाए। तो ऐसे में उसको जो साइड में रखना चाहते हैं, यानी कि उसको सामने नहीं आने देना चाहते। और यहाँ जनाब की जो बात है, मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में इस तरह का होना स्वाभाविक ही है। अब जनाब कह रहे हैं इस बात के लिए कि इस तरह की चीज़ें चल रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों की प्रेयर की, आपकी दुआ की दरख्वास्त है, क्योंकि अगर एक आदमी की दुआ लग गई तो उसी से ही सब कुछ सही हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जनाब से भी कहना चाहूँगा कि जब वो आकर इस तरह की बातें करते हैं, अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हैं, उनके लिए बुरा भला कहते हैं, तो वो भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस आदमी की कौन सी बुरी बात जो लग जाए और उसका बुरा हो जाए। तो डेफ़िनेटली आपको ये अच्छी सोच जो आज डेवलप हुई है, वो अच्छी सोच जो है अपनी रखनी चाहिए। मैडम ने आके अपनी कंजेशन वाली बात बताई कि उनके बहुत ज़्यादा कंजेशन है, और उनको कोल्ड और कफ जो है, इसकी वजह
से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो बेसिकली अभी राइट नाउ बेटर है, लेकिन इससे पहले ज़्यादा हो रही थी। और इसी की वजह से शायद वो जो ऑपरेशन को अभी इमीडिएटली ना करके वेट करना चाहते हैं और इसको कवर अप करना चाहते हैं, जिससे कि ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ इतना टिपिकल टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे इस समय करते समय मेरे को अब भी ये ध्यान आ रहा है, क्यों करके इन्होंने जो है आरती से वीडियो बनवाई और वो चैनल को दिलवाई। भाई ये अपनी वीडियो बना के अगर दे देते हैं तो इनके व्यूअर्स जो हैं उनके पास तक ये खबर पहुंच जाती है और वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। और इनकी वीडियो वैसे भी नंबर 1 पे चली गई और साथ साथ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, मतलब 4 मिलियन से ज़्यादा जन आपकी वीडियो पे व्यूज़ आए हैं। एक नहीं, दोनों वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इतने व्यूज़ तो डब्बा की वीडियो पे भी नहीं आए, जो उसकी अभी डिलीवरी वाली वीडियो थी। इससे साफ पता लगता है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो बेसिकली डब्बा को देखना पसंद नहीं करते, या इन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर ये कहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम में वो इनको देखना चाहते हैं कि इनका क्या हुआ, ये किस तरीके से अच्छे हुए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी को देख रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं और उसको देखना बंद कर देते हैं उसकी किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उनके बारे में कोई आपको बैड न्यूज़ मिलती है तो आप डेफिनेटली उसको देखना चाहेंगे और ये देखना चाहेंगे कि वो उससे वो बाहर निकला है या नहीं निकला है। उसके बाद में फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम जो है उस चीज़ को देखना बंद कर देते हैं। लेकिन हम लोग हैं ही ऐसे कि हम किसी को भी क्रिटिकल इलनेस या किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में पता करना चाहते हैं और उसके वो देखना चाहते हैं। और जिस तरह से जनाब बता रहे हैं मतलब बीमारी के लिए, वो उन्होंने मैडम से ही कहलवाया कि एक टेनिस बॉल जितना जो है वो ट्यूमर है। भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा लगता है कि क्योंकि लीवर जो होता है, लीवर का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, तो उसमें अगर टेनिस बॉल जितना बड़ा अगर लीवर के अंदर ट्यूमर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। अब इन सब पोजीशंस को देखते हुए हम आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना करेंगे, ये इल्तिजा करेंगे कि आप उन सब के लिए दुआ करें। एटलीस्ट जो है ये जल्दी से जल्दी मैडम जो है क्योर हों और उनकी ये जो क्रिटिकल इलनेस है ये ख़त्म हो जाए और वो अगेन अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चे के साथ में देखभाल कर सकें। अब लास्ट में इन सब बातों को देखते हुए मेरा मन भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ वो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को या किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से अगर आप ये स्प्रेड कर सकें कि भाई इनको लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए ही नहीं बाकी और जितने भी बीमार लोग हैं उन सब के लिए भी दुआ कीजिए कि उनको भी शफा मिले और अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे और उनको अपनी फैमिली में वापस लाकर एक बार फिर अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दे। तो इन्हीं दुआ की दरख्वास्त के साथ में थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।